ओम। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हम पहला अध्याय गीता जी का पढ़ रहे थे। और जैसा कि हमने विचार किया था कि हम इस पुस्तक को खत्म करने पे जोर नहीं देंगे, मनन करने पे, जिंदगी में उतारने पे हमारी पूरी तवज्जो रहेगी। तो जैसे प्रभु प्रेरणा देते हैं वैसे ही जो वो विचार डालेंगे मन में, अब तो बहते चले जाएंगे, सद्विचार होने चाहिए। तो युधिष्ठिर का नाम आया बीच में, और युधिष्ठिर से स्मरण आया जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप है। युधिष्ठिर के 4 भाई मर चुके हैं। युधिष्ठिर जाते हैं, यक्ष कहते हैं कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे तो ये सारे जीवित हो जाएंगे। और युधिष्ठिर महाबुद्धिमान है, धर्मराज हैं। यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं। अब किसी के मन में आ सकता है कि गीता पढ़ रहे हो तो ये सब बातें बीच में क्यों ले आते हो? भाई, गीता का सार, गीता की समझ, गीता की एक्सप्लेनेशन इन सब उदाहरणों से ही मिलती है। ये सारे महापुरुष हमें मार्ग दिखाते हैं। अगला प्रश्न यक्ष पूछ रहे हैं, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है ही। परिणाम अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर है कि वो क्रिया कैसी करी आप। जिसे अच्छी क्रिया मानते हो उसका अच्छा परिणाम, बुरी क्रिया का बुरा परिणाम। और अच्छे बुरे का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या परिभाषा रहेगी, आप खुद से पूछो। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं। अब वो विचार कर रहे हैं कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, ये मुझे बाणों की शैया मिली। मैं इतना धर्मपरायण व्यक्ति, सबके लिए मैं अच्छा सोचता हूं। ये नालायक राजा भी जो है, धृतराष्ट्र, उसका बेटा दुर्योधन,
इनको भी मैंने बहुत कोशिश करी, दिल से कोशिश करी मनाने की। उसके बाद तो चलो मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, कर रहा था मैं, पर मैं बाणों की शैया तो मैं डिजर्व नहीं करता था, मैंने तो कोई पाप किया नहीं। तो यहां दो कहानियां आती हैं। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, एक कहानी में श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, तू थोड़ा अपने पुराने जन्मों में जा। भीष्म पितामह कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। वो कहते हैं, थोड़ा और ध्यान से सोच। 68 जन्म पहले तूने एक मकड़े को सुई से बींद बींद के मारा था। उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, ये उसका परिणाम है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से पीड़ा नहीं देनी है किसी को। परिणाम बहुत घातक हो सकता है, सहन नहीं कर पाओगे। तो यहां क्या परिभाषा, क्या क्राइटेरिया निकला कि अपने बाण लगे तो दर्द हो रही है ना, अब वही चीज आप दूसरे पे अप्लाई कर दो। उस कीड़े को भी, उस मकड़े को भी वैसी ही दर्द दी थी तुमने, वैसी ही पीड़ा में वो मरा था। एक कहानी ये आती है। दूसरी कहानी ये आती है जिसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ये जवाब दिया कि माना तूने पाप नहीं किया, पर तूने सक्षम होते हुए भी पाप होने दिया, देखा होते हुए। दुर्योधन और कर्ण और दुशासन और शकुनी की क्या औकात थी तुम्हारे सामने। तुम एक हुंकार भरते तो दुर्योधन के पांव कांपने लग जाते, कर्ण भाग जाता वहां से, दुशासन वहां खड़ा नहीं रह सकता था, शकुनी का पेशाब निकल जाता, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो, उसके बाद कर कुछ भी नहीं रहे हो। तुमने पाप किया ना किया, पर होते हुए देखा और सहमति दी, उसके लिए सक्षम हो। अगर एक विदुर नहीं कुछ करते तो समझ आता है वो सक्षम ही नहीं है, रोक नहीं सकते हैं वो दुर्योधन को, दुशासन को। पर भीष्म और द्रोण को माफी नहीं है यहां पर। जुआ खेला जा रहा है, वो एक खेल की तरह खेला जाना चाहिए था। उसमें भयंकर चीटिंग हो रही है, ये जानते हैं, चुप बैठे हुए हैं। तो चाहे किसी भी क्रिया का परिणाम मानो, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ये भाग्य होता है। आपने अपना भाग्य अपने कर्मों के द्वारा लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये जो हाथ की लाइनें हैं ना, बहुत कुछ बता देती हैं। बहुत लोग जो पढ़ना जानते हैं इनको आपके बारे में बता देते हैं। कैसे बता देते हैं? ये आपके कर्म दर्शा रही हैं, उन कर्मों के क्या परिणाम होने वाले हैं, हो रहे हैं, ये बता रही हैं। आपकी जन्म पत्री, कुछ बातें ठीक निकल जाती हैं, कुछ नहीं निकलती हैं, पर ठीक भी तो निकलती ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ, पढ़ने में गलती हो सकती है, समझने में गलती हो सकती है। ऐसा कहते हैं कि हर जन्म पत्री को देखने के 300 तरीके हैं, अलग अलग एंगल से। अब वो 12 घर हैं और वो उतने 9 प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स यहां बैठा है, वहां बैठा है, और इसकी दृष्टि उस पर है, उसकी दृष्टि उस पर। समझना मुश्किल हो सकता है, पर जहां थोड़ा बहुत समझ आता है तो कुछ ना कुछ आपका जीवन झलकता है उसमें। हमारे समझने की बात इसमें यह है
ये नहीं कि जाके जन्म पत्री दिखाना शुरू कर दो पंडितों को कि कर्म किए हैं उनका परिणाम होगा, उसी को भाग्य कहते हैं। आगे का भाग्य सुधारना है तो आज से अपने कर्मों को शुद्धतम कर लो, पवित्रतम कर लो। मनसा वाचा कर्मणा, कम से कम ये तो मान लो कि पीड़ा नहीं देनी है किसी को, दुख नहीं देना किसी को, वाणी से भी दुख नहीं देना, मन से भी किसी के प्रति खराब विचार नहीं रखने हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान दूसरों का हित चाहना करना धर्म कोई नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने के समान अधर्म कोई नहीं है। तुम कितने अधम हो, निकृष्ट हो, नालायक हो, अगर तुम दूसरों को कष्ट दे रहे हो तो जानबूझ के। हाँ, मैं वो समझता हूं कि कई बार आप दे नहीं रहे होते, पर लोग अपनी अपेक्षाओं के कारण दुखी हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, उसमें आपका वो खराब कर्म नहीं बन रहा। पर जब इंटेंशनली आप किसी पे चिल्लाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जहां आपका जमीर मरा हुआ है, दूसरे को धोखा देते हैं, ये धर्म संगत बातें नहीं हैं, और इनके परिणाम दुखदायी होते हैं। तो ध्यान रखें, परहित सरिस, दूसरों का हित करेंगे। हित की पराकाष्ठा देखो। नानक जी, उनके पिता दुकानदार थे, तो उनको भी बिठा दिया दुकान पे। तो दुकान पे वो तराजू होते हैं, तो उनको एक बार कोई तौल करना था, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इस तरह करके शायद 100 किलो तक उनको कुछ किसी को देना था। तो वो तोल रहे हैं, एक बाट रखा, 1 किलो सामान डाल दिया, 2, 3, 4, 5 सामान डाली जा रहे हैं, और बाट बढ़ा करते जा रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, सब तेरा प्रभु, सब तेरा। खो गए, वो खो गए। ए मालिक, सब तेरा, तेरा से आगे बढ़े ही नहीं। उनके पिता ने दिए पैसे उनको, 20 रुपए, तू जा कुछ बढ़िया सा बिजनेस करके आ। और बिजनेस का असूल है कि उस गांव में जहां वहां सस्ती चीज मिलेगी, वापस आके अपने गांव में वो थोड़ी महंगी बेचेंगे। हम थोड़ी ट्रेडिंग करते हैं, तू भी सीखेगा। तो जाते हैं, सामान खरीदते हैं, खाने पीने का सामान है। रास्ते में वापस आते समय कुछ साधु मिल जाते हैं जो भूखे हैं, सब उन्हीं को खिला देते हैं। और पिताजी वापस आते हैं तो डांटते हैं, तो कहते हैं आप ही ने तो कहा था सच्चा सौदा करना है, बढ़िया सौदा करना है। इससे बढ़िया सौदा क्या हो सकता है? क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने परमार्थ कमाया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो भाग्य हम खुद बनाते हैं। पर यहां आपका एक प्रश्न, वैलिड प्रश्न उठ सकता है कि हमको मालूम नहीं है कि हमने पिछले जन्मों में कब कब किसको क्या कष्ट दिए थे। इस जन्म में भी दिए होंगे, पर अब हम पूरी तरह परमात्मा की भक्ति में लगना चाहते हैं और 100% अपने दिल से माफी मांगना चाहते हैं। और हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं
कि ये बाणों की शैया जैसे ये कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम हम सहन कर सके। तो कोई रास्ता है क्या? हाँ, रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्ति पूर्ण समर्पण, ये रास्ता है। अगर ये कर पाओगे ना, भगवान को दिन में 1000 बार बोलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं आपसे अनन्य प्रेम करता हूं, मैं आपको पूर्णतया समर्पित हूं, मैं सक्षम नहीं हूं ये जो भी मैंने कार्य किए हैं उनका परिणाम भोगने के लिए, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं जहां तलवार लगनी होगी ना, सुई लगेगी, कट जाएंगे वो। तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासे ही तबहि। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख होता है, जन्म कोटि अघ, कोटि कोटि जन्मों के उसके पाप अघ, जो गलत काम किए हैं, नाश ही नाश हो जाते हैं, तब ही, उसी समय। आप सन्मुख होके तो देखो, ऐसे अनायास ही चीज निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा आपको। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य चिंतन करके तो देखो, 100% समर्पित तो हो। भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय में, तीसरा श्लोक है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम च, जो मेरे को अजन्मा जानता है, अकारण, अजन्मा, अविनाशी जानता है, अनादि अनंत जानता है, और लोक महेश्वर जानता है, पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। एक एक तिनके में जो मेरा वास देखता है, एक एक कण में, एक एक पत्थर में, सारे भूतों में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, मुझसे परिपूर्ण देखता है। जो ये देख पाता है कि मैं ही ये सब हुआ। सर्व पापई प्रमुच्यते, ऐसा बुद्धिमान पुरुष, ऐसी बुद्धिमान स्त्री सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये चालाकी की बात है भगवान की एक्चुअली। जब आपने तत्व से ये बात जान ली, वो अनादि हैं, अनंत हैं, सारे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, और ब्रह्मांड रूप से ही वो प्रकट हुए हुए हैं, तो वहां आपने ये मान लिया कि आपकी कोई सत्ता नहीं है, आपका अहम खत्म हो गया, आप अहंकार शून्य हो गए। तो अब पाप किसको लगेगा? जीवत्व होना जरूरी है पाप पुण्य के भोग के लिए। जब जीवत्व, जब अलगाव, जब अपनी सेपरेटनेस ही खत्म कर दिया आपने, पाप किसको लगेगा? सर्व पापई प्रमुच्यते। तो घबराने की बात नहीं है, हम सबने बहुत गलतियां करी हैं,
एक बात कि अनन्य भक्ति, अनन्य समर्पण और हाथ जोड़ के माफी मांगे और आगे से किसी को भी कष्ट न देने का संकल्प करें। कट जाएंगे, कट गए समझ लो। श्री रामकृष्ण कहते थे कि गंगा भी जी में जाके नहा लो, सारे पाप धुल जाए। पर ये विश्वास तो हो, धुल गए। आप विश्वास ही नहीं करते। सारे पाप धुल जाने का अर्थ समझो। आपका पुराना स्वभाव, जो भी मन बुद्धि के अंदर विकार थे, वो आपने छोड़ दिए सारे गंगा जी में। पर होता नहीं है ऐसा। आप जैसे ही स्नान करके बाहर निकलते हैं, फिर से वो पुराने स्वभाव को पकड़ लेते हैं, फिर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो श्री रामकृष्ण हंस के कहते थे, होता क्या है कि वो पाप ना पक्षियों की तरह उड़ के आसपास के वृक्षों पर बैठ जाते हैं। गंगा जी में जब आप खड़े हो तो आपको उन्होंने छोड़ दिया, पर जैसे ही बाहर आए वो वापस आके आपको पकड़ लेते हैं। यानी कि आप पुराने स्वभाव में फिर आ जाते हैं। तीर्थों में जाने का महत्व ये है। कहते हैं ना, हरिद्वार जाके कुछ छोड़ कर आओ, तो अधिकतर लोग सुनने में आता है वो चीज छोड़ के आते हैं जो वो ग्रहण ही नहीं करते। कि मैं तो कटहल छोड़ आया। कटहल खाता ही नहीं था तू। मैं तो करेला छोड़ आया। कौन सा तूने बहुत बड़े बात कर दी, कौन सा तीर मार दिया तूने, कटहल छोड़ दिया या करेला छोड़ दिया। क्रोध छोड़ा के नहीं छोड़ा, काम छोड़ा के नहीं छोड़ा, अहंकार छोड़ा के नहीं छोड़ा, जेलसी छोड़ी के नहीं छोड़ी। वो कहीं ज्यादा जरूरी है। कटहल छोड़ या ना छोड़ कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें परम पवित्रता प्रदान करें। ऐसी पवित्रता जिसके ऊपर और कुछ है ही नहीं, जो एक फाइनल एपिटमी बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जो शिखर है पवित्रता, वैराग्य का, वो हमें मिले। आगे सुख और शांति का क्या रहस्य है? युधिष्ठिर, सत्य, मनसा वाचा कर्मणा, सत्य। सर्वत्र परमात्मा को देखना, खासकर वो जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं, जिन्होंने आपके प्रति अपेक्षाएं बांधी हुई हैं, कभी कभी उलाहने देते हैं, कभी कभी नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, बहुत सारी डिमांड्स रखते हैं। सत्य, मनसा, सत्य का अर्थ है वो परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा मेरे सामने आके मेरे को झिंझोड़ रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, समता से टेस्ट ले रहे हैं। उनकी मर्जी से ही हो रहा है ये। इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनकी मर्जी के बिना हो रहा। तो ये व्यक्ति जो मेरे सामने है, ये कृष्ण रूप है, ये शिव रूप है। अपने मन में वो भावना रखो और मन में कड़वा नहीं उसके लिए कुछ भी सोचना, कहना भी नहीं है, करना भी नहीं है। सत्य है ये, सदाचार ही सत्य है। 17वां अध्याय पढ़ना, उसके लास्ट के कुछ 4-5 श्लोक, जो साधु भाव है
भगवान कहते हैं वो सत्य है। सत्य, सदाचार, प्रेम, क्षमा, सबके प्रति क्षमा सुख का कारण है। और असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध दुख का कारण है। और इस असत्य, क्रोध आदि को छोड़ना सुख का कारण है। क्यों करें क्रोध भाई, बड़ा छोटा सा जीवन है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, जाने देते हैं, इंपॉर्टेंस ही नहीं है। परमात्मा को के अलावा किसी भी वस्तु, व्यक्ति की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हाँ, सेवा करनी है। राम सुखदास जी कहा करते थे ना कि मन परमात्मा को दे दो और शरीर संसार की सेवा में लगा दो। कितना आसान हो गया। हम करते क्या है कि मन तो संसार को दे दिया और उस संसार में विचरते मन से भगवान की थोड़ी बहुत अपने शरीर से मान लो पूजा कर रहे हैं, उसका बहुत फायदा नहीं होगा। एक बटे बटे मन से, खंडित मन से प्रभु के बारे में सोचना, भक्ति करना, नहीं, उनको वो बात बहुत पसंद नहीं आती है। बार बार वो गीता जी में कहते हैं नित्य स्मरण, सतत स्मरण करो, याद करो, रखो, मेरे को अविस्मृति आनी चाहिए, तुम्हारे कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रहनी चाहिए। मानता हूं वो मुश्किल है, पर कम से कम नियत तो बनाएं, इच्छा तो रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। पर नियत चाहिए, तभी जुनून बनेगा। बिना नियत के जुनून भी नहीं बनता होता है। तो ये सब सुख और शांति के उपाय हैं। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है, यक्ष पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर, इच्छाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, स्पृहा, ये सब चित्त में उद्वेग उत्पन्न करते हैं। इच्छाओं का त्याग होगा तो चित्त पर विजय स्वतः हो जाएगी। चित्त वृत्तियां बनती ही इसलिए हैं क्योंकि इच्छाएं, अपेक्षाएं, भरमार है इनकी अंदर। चित्त शांत करना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो अपेक्षाएं करना, इच्छाएं करना कम कर दो शुरू में और आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो। फिर क्या है, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जानी कसी मरसी पियासा। आनंद सिंधु में वास हो जाता है। आनंद की हाट है ये, श्री राम कृष्ण कहते हैं, सचमुच में है। आनंद की हाट है ये संसार। अपेक्षाएं रखोगे तो दुख की हाट, इच्छाएं रखोगे तो तुमने खुद ही अपने को अपूर्ण मान लिया। ये कमी है, वो कमी है, ये हो जाए, वो ना हो, तो दुख ही दुख है फिर। पर हम सबके लिए इच्छाओं का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग और अपनी पूर्णता प्रभु के चरणों में, प्रभु के प्रेम में पाना, ये रास्ता है। भगवान हम पे कृपा करे
महादेव हम पे कृपा करें कि हम इस पथ में उत्तीर्ण हो, अपनी मंजिल तक हम पहुंचे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू।